आज 14 मार्च 2026। कोई विपत्ति तुझ पर आ न पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हर इंसान के जीवन में एक ना एक डर जरूर होता है। किसी को बीमारी का डर, किसी को नौकरी जाने का डर, किसी को परिवार टूटने का डर और किसी को भविष्य की चिंता। आज का समय आदमी हर दिन एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। बाहर से वह मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। कर्ज, बीमारी, धोखा, असफलता, अकेलापन। ऐसे समय में परमेश्वर का यह वचन हमें आशा देता है, कोई विपत्ति तुझ पर आ ना पड़ेगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्या नहीं आएंगी। इसका अर्थ है कि समस्याएं हमें नष्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की सुरक्षा एक पिता की तरह सुरक्षा की होती है। कल्पना कीजिए एक छोटे बेटे की, जब वह सड़क पार करता है तो वह अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है। उसे ट्रैफिक का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि पिता उसके साथ है। इसी तरह जब हम परमेश्वर का हाथ पकड़ते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्तियां भी हमें गिरा नहीं पाती। एक छोटे शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण नौकरी करता था। उसकी छोटी सी फैमिली थी, पत्नी और 2 बच्चे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, घर में बीमारी आ गई और कर्ज बढ़ने लगा। वह सोचता था, अब क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। एक दिन वह बहुत टूट गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं थक गया हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो मैं हार जाऊंगा। उस रात उसने बाइबल खोली और उसकी नज़र इस वचन पर पड़ी, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी। उसने उस वचन को पकड़ लिया। समस्याएं तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे नई नौकरी मिल गई, उसकी पत्नी ठीक हो गई और उसका विश्वास पहले से मजबूत हो गया। आज हम कई समस्याओं से घिरे हैं। समस्याएं आई लेकिन उन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। विपत्ति क्यों आती है? कई लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर हमें बचाता है तो फिर समस्याएं क्यों आती है? सच्चाई यह है कि विपत्ति हमारे विश्वास की परीक्षा भी होती है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही हमारा विश्वास कठिनाइयों में मजबूत होता है। कभी कभी परमेश्वर तूफान को रोकते नहीं हैं, लेकिन वह हमें तूफान के बीच सुरक्षित रखते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर ने हमें कितनी बार बचाया। एक दुर्घटना जो होने वाली थी लेकिन टल गई, एक बीमारी जो गंभीर हो सकती थी लेकिन ठीक हो गई, एक गलतफहमी जिसे लेने से परमेश्वर ने रोक दिया। हर समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हर पल हमारे जीवन की रक्षा कर रहा होता है। इस वचन का सबसे बड़ा रहस्य है विश्वास। जब हम सच में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, डर कम हो जाता है, चिंता हल्की हो जाती है और दिल में शांति आ जाती है। दुनिया कहती है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन विश्वास कहता है परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। आज के समय में इस वचन की जरूरत। आज की दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, परिवार में झगड़े, भविष्य की चिंता। लेकिन परमेश्वर आज भी वही कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो सबसे बड़ा तूफान भी हमें डुबा नहीं सकता। कई लोग आज रात सोने से पहले रोते हैं। कोई पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, कोई माँ बीमारी से लड़ रही है, कोई युवक अपने सपनों के टूटने से परेशान है। अगर आप भी
ऐसे किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में विपत्ति आ सकती है लेकिन वह तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगी। परमेश्वर के वचन को पकड़ो। आज हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। परमेश्वर हमारी ढाल है। दुश्मन हमला कर सकता है लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरा, परमेश्वर हमारा आश्रय है। जब हम कमजोर होते हैं वह हमें संभालता है। तीसरा, परमेश्वर हमारा भविष्य है। आज की परेशानी कल की गवाही बन सकती है। निष्कर्ष, विश्वास मत छोड़ो। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, एक बात कभी मत भूलिए, परमेश्वर आपके साथ है। तूफान आएगा, अंधेरा आएगा, लेकिन अंत में प्रकाश ही जीतेगा और परमेश्वर का यह वचन सदा सच रहेगा। कोई विपत्ति तुझ पर आना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अंतिम संदेश, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आज रात अंधेरी हो लेकिन परमेश्वर की सुबह जरूर आएगी, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो विपत्ति दरवाजे तक आती है लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं करती। अगर आप चाहें तो इसको एक बार आजमा के देखें। एक और बार इन 3 बातों को हम याद रखेंगे। परमेश्वर हमारी ढाल है। दुश्मन हमला कर सकता है लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरा, परमेश्वर हमारा आश्रय है। जब हम कमज़ोर होते हैं वह हमें संभालता है। तीसरा, परमेश्वर हमारा भविष्य है। आज की परेशानी कल की गवाही बन सकती है। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, एक बात कभी मत भूलिए, परमेश्वर आपके साथ है। हर तरह की परेशानी आ सकती है, तूफान आएगा, अंधेरा आएगा, लेकिन अंत में प्रकाश ही जीतेगा और परमेश्वर का यह वचन सदा सच रहेगा। कोई विपत्ति तुझ पर आ ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आज रात अंधेरी हो लेकिन परमेश्वर की सुबह जरूर आएगी, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो विपत्ति दरवाजे तक आती है लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं करती। पुनः मैं एक और बार इस को दोहराता हूँ, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आज रात अंधेरी हो लेकिन परमेश्वर की सुबह ज़रूर आएगी, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो विपत्ति दरवाजे तक आती है लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं करती। आमीन और आमीन।